जय श्री कृष्णा प्रेमी जनों। आज से हम अपना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने जा रहे हैं। इसको आप सुनिए और इनकी घटनाओं को और इनके चरित्र को आप अपने जीवन में उतारिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानमगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। कहते हैं कि जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यमं ब्रह्मा वरुणेन्द्र द्रव्यमारुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवैः वैदेशाङ्गपदकमो मनीषदैर्गायन्ति यमं शामग्गः ध्यायानवस्थितत्तदतेन्मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यस्यायन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और रुद्र मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगीजन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उन देव के लिए मेरा नमस्कार है। वसुदेव सुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेवानंदन जगद्गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोकवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुषां जलस्नानं दिने दिने सकृतिदताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदादिन्सुता। भरतामृत सर्वस्वं विष्णुवर्कवर्धिने सुततं। गीता गंगोदकः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शरोपनिष्ठो गावो दोग्धा गोपालनंदना। पार्थो वत्सा सुधीरभक्तो दुगंधं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमानि यानि कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाभ में भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए।
अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है। उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। संपूर्ण उपनिषदों गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एक महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। चलिए श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सवः मामकाः पांडवाश्च किं कुर्वत संजया। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय कहते हैं, दुष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनमब्रवीतता। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यभिचार नाज युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं चमुं व्यूणां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्रधूम द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयोद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चकेतनः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरीजितकुन्तिभोजस्य शैव्यं नरपुड्वाः युधामन्युद्धविक्रान्ते उत्तम भोज्यांश वीर्यवान् चोरभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विष्टा ये तन्निबोधद्विततं नायाकमं सैन्यवशं संज्ञाततानवविप्रतं ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कपश्च संपितश्चाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदन्तितश्च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा है। अन्ये च बहवः शूरा मर्दते त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुद्यमे तेषां बलं भीमामभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सद एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग
सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सज्जयन् हर्ष कुरुवद्धा पितामह सिंहनादं विनुद्य च शंखं दद्मो प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखनाचम भेद च पांडवान् कको गोमुखा सहसव्याभ्यंत्यन सशब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका हुआ शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतर्हय यक्तु महति स्यंद स्थितो माधवा पांडवश्च दिव्यो शंको प्रदमता। इसके अंतर सफेद घोड़ों में युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचस्य जन्यम हषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंडम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पश्चात नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रो नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्चस्य परमेश्वरः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराजस्य सात्विक परिजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वपृथिवीपते सौभृतश्च महाबाहु शंखनादुम पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्रगाणं हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तमलो व्यानुनाद्यन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी के भिगुजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पछवाले के हृदय विलीन कर दिए। अर्थव्यवस्थान्दस्ता धृतराष्ट्रगानं कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र समापाते धनुर्दद्भ्यं पांडवा ऋषिकेश तं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनायु रतन उथापच में सहता। हे राजन, इसके बाद कपिवच्च अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शास्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावा देवता निश्चर्यहं युद्ध कामानवस्थितान् कर्मयोसह योद्धव्यम मनिश्चरण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ, इस प्रकार युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योतस्यमानानविच्छं यायते च समागता धृतराष्ट्रश्च दुर्बोध्यं प्रियचिक्यवश्वा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुंगाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यता सन्वेता कुरन्ति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् तुलाभन्न
पुत्रा पौत्रा संस्कृतथा स्तुन्दु सौहृदशो सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा और 27वें का पूर्वाद किया। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बन्धु निवस्थान कृपया पर्याविष्टो विषिदिन्दं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। दृष्टिं स्वजनं कृष्णयुत्सं समुपरिस्थितं सीदन्तिमं गत्राणि मुखं च परिश्वस्यति वेपस्य शरीरे मे रोमहश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं तास्ते हस्तात्वच परिदहते न च शंको में अवस्थातुतं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरे मन भांति सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहो। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांगस्य विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविद किं भोगजीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्य कंडिश्यतो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवशिष्टा युद्धो प्राणां तत्कृत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है वो ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलः तश्चरा पौत्रा शाला संबंधिस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि धनतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धृतराष्ट्रना का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवोषयद् तस्मान्नोतना ततान्यन्य। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या मिलेगा? प्रसन्नता होगी। इन अत्यंत आयुओं को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नरा वयं हन्तु धृतराष्ट्रं स्वबन्धुवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं श्याम माधवा। अतएव हे माधव, अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलच्छकृतः दोषं मित्रदोहे च पातकं कंथम न जेयस्माभिः पापादस्मात् त्रिवर्तितुं कुलच्छत्रकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलच्छे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कुतस्तमर्धो अभिवन्त्यत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश को हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधमार विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्षणे जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से
कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और ये वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायो कुलघ्नाम कुलस्य च पतंति पितरो होशाम लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरे तो कुलघानम वर्ण शंकर कारके उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्म शाश्वता। वर्ण संस्कार कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अंत्यम वासो भवति संतु क्षमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते। अहो बत महत् पापम कर्तव्यवस्था वयम यद्राज्य शुक्लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारमशस्त्रम शस्त्रपाण्यम धृतराष्ट्ररणे हन्युस्तंभे क्षेम तदा भवेत्। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। तो संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्यस्ततो उपाविशत विसज्य संशराम चापम शोक सविग्रमानस्य। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गिन मनन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवते सत्पुन ब्रह्मा विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन सर्वदेजुन नाम प्रथमोध्याय समाप्त। श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पे हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।